अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं चुराया। 12 साला लड़की की चीख पूरे आंगन में गूंज रही थी, लेकिन सामने खड़ी औरत के चेहरे पर जरा सा भी रहम नहीं था। उसने हाथ उठाया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। चोरों को हम अपने घर में नहीं रखते। और उसी लम्हे एक सच दफन हो गया जिसे कोई नहीं जानता था। नूरपुर के करीब एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते थे, मगर कुछ घरों के दरवाजे बंद होते हैं और उनके अंदर कहानियां भी। उसी गांव में रहती थी आयजा, खामोश, नरम दिल, मगर हमेशा डरी हुई। उसके वालिद के इंतकाल के बाद उसकी जिंदगी बदल गई थी, क्योंकि उसके घर में आई थी एक नई औरत, शमाइला, और उसके साथ उसकी बेटी निम्रा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये रिश्ता घर नहीं, एक आजमाइश बनने वाला है। ये बर्तन अभी तक साफ नहीं हुए। शमाइला की तेज आवाज से आयजा चौंक गई। मैं अभी करती हूँ अम्मी। अम्मी? वो हंसी, ऐसी हंसी जिसमें जहर था। मैं तेरी माँ नहीं हूँ, समझ आई? आयजा ने सर झुका लिया और आंखों में आए आंसू खामोशी से निकल गई। मगर उसे ये नहीं मालूम था कि असल दर्द अभी शुरू हुआ है। निम्रा को घर में शहजादी बनाकर रखा जाता, महंगे कपड़े, अच्छा खाना, आराम, और आयजा सुबह से रात तक काम, चूल्हा, बर्तन, कपड़े, हत्ता के निम्रा के जूते तक साफ करना। अगर जरा सी देर हो जाती तो सजा तैयार होती। तू हमारे नसीब का बोझ है, शमाइला अक्सर कहती, और हर बार आयजा का दिल थोड़ा और टूट जाता। लेकिन एक सवाल हमेशा उसके दिल में रहता, मैंने ऐसा क्या किया है? वक्त गुजरा और दोनों लड़कियां जवान हो गई। शमाइला ने फैसला कर लिया, मेरी बेटी की शादी शहर के अमीर घर में होगी, और आयजा के लिए कोई भी मिल जाए, बस जान छूटे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था, जो अभी किसी को नजर नहीं आ रहा था। निम्रा की शादी एक अमीर ताजिर के घर हो गई, बड़ा घर, गाड़ी, नौकर, सब कुछ। और आयजा, उसकी शादी एक गरीब लड़के असलम से कर दी गई, जो दिन भर मजदूरी करता और रात को थक कर गिर जाता। गांव के आखिरी कच्चे मकान में उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। लेकिन ये जिंदगी सुकून नहीं, इम्तिहान थी। एक दिन अचानक निम्रा बड़ी गाड़ी में आयजा के दरवाजे पर आई। गर्द, टूटी दीवारें और मिट्टी का घर देखकर उसने नाक चढ़ाई। यहां रहती हो तुम? आयजा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ, यही मेरा घर है। घर? निम्रा हंसी। ये तो हमारे नौकरों के स्टोर रूम से भी छोटा है। आयजा चुप रही, क्योंकि कुछ जख्म बोलने नहीं देते। मगर निम्रा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सुन, एक काम कर, निम्रा ने आंखें तंग करते हुए कहा, मेरे घर आ जाया कर, काम कर लिया कर, मैं तुझे पैसे दे दिया करूंगी। एक लम्हे के लिए आयजा के दिल में उम्मीद जागी। उसने अपने खाली बर्तनों की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो काम नहीं, जिल्लत खरीद रही थी। अगले दिन से आयजा निम्रा के घर जाने लगी। सुबह से शाम तक काम, और बदले में ताने, तंज और कभी कभी बचा हुआ खाना। तुम लोगों की औकात यही है, निम्रा हंसते हुए कहती। एक दिन असलम ने आकर कहा, आज कुछ अच्छा खाने को है, बहुत भूख लगी है। आयजा ने खामोशी से वही बासी रोटी सामने रख दी, और उस रात दोनों ने कुछ नहीं कहा, मगर उनकी खामोशी चीख रही थी। एक दिन सब कुछ बदल गया। निम्रा के घर मेहमान आए हुए थे। हंसी, शोर, खुशबू, हर तरफ खुशी थी। और दरमियान में जमीन पर बैठी आयजा बर्तन मांज रही थी। अचानक निम्रा ने जोर से कहा, आओ सब लोग देखो, ये है मेरी सौतेली बहन। कभी ये भी अमीर थी, आज मेरी नौकरानी है। सब हंसने लगे, और उसी लम्हे आयजा के अंदर कुछ टूटने के बजाय जाग गया। वो आहिस्ता से खड़ी हुई। हाथ कांप रहे थे, मगर आवाज मजबूत थी। हाँ, मैं गरीब हूँ। सन्नाटा छा गया, लेकिन मैंने कभी अपनी इज्जत नहीं बेची। निम्रा का चेहरा बदल गया। मैं यहाँ काम करने आई थी, जलील होने नहीं। और फिर उसने वो कपड़ा जमीन पर फेंक दिया। आज के बाद मैं यहाँ नहीं आऊंगी। वो मुड़ी और चली गई। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि असल इम्तिहान अब शुरू होगा। घर आकर उसने असलम से कहा, हम भूखे रह लेंगे, मगर झुकेंगे नहीं। असलम ने पहली बार फख्र से उसे देखा। उसी रात आयजा को अपनी माँ की एक बात याद आई, हुनर कभी इंसान को भूखा नहीं सोने देता। और वहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अगले दिन उसने थोड़े से उधार पैसों से चावल और मसाले खरीदे। चूल्हे पर पहली बार उसने खाना बनाया। ऐसी खुशबू के पूरा मोहल्ला रुक गया। लोग खुद चल कर आए, ये किसने बनाया? और उस दिन सारा खाना बिक गया।
लेकिन उसे अभी भी नहीं मालूम था कि किस्मत एक और मोड़ लेने वाली है। दिन गुजरते गए और आयजा का छोटा सा ठेका दुकान बन गया। लोग दूर दूर से आने लगे। असलम भी उसके साथ खड़ा हो गया और पहली बार उनके घर में भूख नहीं, सुकून था। मगर दूसरी तरफ निम्रा के घर में सब कुछ खत्म हो रहा था। उसके शौहर ने जुआ खेलकर सब कुछ हार दिया। घर, जेवर, गाड़ी सब हाथ से निकल गया। वही निम्रा जो कभी लोगों को नीचा दिखाती थी, आज खुद सड़क पर खड़ी थी। और एक दिन वही निम्रा आयजा के दरवाजे पर आई। दी, मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज कांप रही थी। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। मुझे कुछ सन्नाटा। खाने को दे दो। आयजा ने गौर से देखा। वही चेहरा, मगर गुरूर खत्म हो चुका था। यही वो लम्हा था जहां बदला भी लिया जा सकता था और इंसानियत भी दिखाई जा सकती थी। आयजा ने गहरी सांस ली और प्लेट में गर्म खाना डालकर उसके सामने रख दिया। ये ले, खा ले। निम्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर मैं काम तुम करना जैसी नहीं चाहो, बनूंगी। फिर उसने तो यहाँ आहिस्ता से काम कहा, मिलेगा। अगर काम इज्जत करना के चाहो साथ। तो यहाँ काम मिलेगा, इज्जत के साथ। I am उस दिन so sorry निम्रा for ने पहली everything. बार इज्जत की कीमत समझी It और is आयजा ने okay. साबित कर दिया, We are गरीबी sisters. इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन गुरूर उसे जरूर गिरा देता है।